डायबिटीज से डर रही है। क्यों इतना डायबिटीज बढ़ रहा है? हर किसी को डायबिटीज होता है। एक ही द्वार है जहां से जाती है हमारे शरीर में, वो ए द्वार मुंह। बहुदंती निरादर के फल। बहुदंती यानी भगवान, प्रकृति भगवान की बनाई हुई। ये प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे, जो प्रकृति ने दिया वही खाएंगे, वही रूप में खाएंगे, तो आप देखेंगे कि रोगों की संभावना ही खत्म हो जाएगी। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आज हम डायबिटीज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सारी दुनिया डायबिटीज से डर रही है, क्योंकि डायबिटीज इतना फैल गया है। हर कोई देश में, घर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का दर्दी तो आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा क्यों इतना डायबिटीज बढ़ रहा है और इंसान को ही हो रहा है? बाकी 84 लाख योनियां हैं। जलचर है, स्थलचर है, नभचर है, किसी को डायबिटीज नहीं होता, केवल इंसान को ही क्यों होता है? ये सबसे पहले सोचने की जरूरत है। दूसरा, डायबिटीज हो गया, चलो, जब से हुआ दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका ग्राफ आप देखेंगे। 100 साल पहले डायबिटीज मालूम ही नहीं था, और धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, और आज हर कोई डायबिटीज के मरीज बनने लगे। डॉक्टर्स भी डायबिटीज के मरीज है, वैद्य भी है, हर कोई है, साधु संत है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी ले लो, संसारी सन्यासी, हर किसी को डायबिटीज होता है। मजदूरों को भी होता है, मालिकों को भी होता है, धनिक को भी होता है, गरीबों को भी होता है। तो इसकी कुछ ना कुछ वजह तो होगी ना। हम क्यों नहीं सोचते? वैसे तो हम मानते हैं कि हम तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का मीनिंग क्या, अर्थ क्या, जो हमारे काम में ना आए। तो आज हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डायबिटीज की सही वजह क्या है, सही कारण क्या है, और यदि सही कारण मिल गया, निवारण अपने आप मिल जाएगा। और चुटकी भर में आप देखेंगे डायबिटीज चल जाएगा। किसी का भी हो, कितनी भी सालों से हो। आज जब मैं ऐसा कहता हूं तो लोगों को लगेगा कि तो पागल आदमी है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, वैद्य, वो डायबिटीज दूर नहीं कर सकते हैं, दबा सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, और एक इंजीनियर होकर ऐसी बातें करता है, तो स्वाभाविक है मजाक भी उड़ाएंगे, हंसी भी आएगी। लेकिन आप खुद पे प्रयोग करके देखना और देखना कि डायबिटीज ऐसे चला जाता है या नहीं, दूर हो जाता है या नहीं। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया, जो आज सारी दुनिया के इंसान पटक रहे हैं भ्रांतियों के पीछे, ये भ्रांति को भगाना होगा। डायबिटीज को नहीं भगाना है, देखना, फिर से मैं बताता हूँ, भ्रांतियों को भगाना है। भ्रांति में हम भटक रहे हैं। हिरन जैसे भ्रांति के पीछे हैं, वो जहाँ पानी नहीं है पानी मान रहा है, मृग जल जिसको कहते हैं। तो उसी तरह हम रोगों के पीछे मृग जल की तरह भ्रांतियों में भटक रहे हैं। रोग चाहे कोई भी हो, ये इसमें एक डायबिटीज भी है। तो आज हमारी चर्चा केवल डायबिटीज के लिए मर्यादित रहेगी। तो डायबिटीज के कारण आज हम क्या मानते हैं, भ्रांत ख्याल हमारे क्या है, वो पहले देख ले। हम ऐसा मानते हैं कि मीठा खाने से होता है, इसलिए हम शुगर कहते हैं, शुगर लेवल इतना है। फास्टिंग 100 से अंदर होना चाहिए। PPBS, भोजन लेने के बाद 2 घंटे के बाद वो 140 के अंदर होना चाहिए। ये जो हमारी ये सारी भ्रांतियां हैं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए।
हाँ, और ये स्टैंडर्ड भी हम बदलते रहते हैं, ये भी आप सभी को पता है। हाँ, तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमें तो डायबिटीज को भगाना है। तो एक तो ये भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा कि ऐसे कोई नॉर्म्स जरूरत ही नहीं है। दूसरा, At Booking.com, we know that accommodation savings will extend journeys. That flexibility is the key to stress-free travel. And trusted reviews are your best friend. कि मीठा खाने से होता है, तो आप देखो जिसको भी डायबिटीज होता है वो हर कोई मीठा ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई कोई लोग तो कभी मीठा नहीं खाया और फिर से पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज से पीड़ित है। मतलब ये भी एक भ्रांत ख्याल है। कोई ऐसा मानते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, धंधा व्यापार करते हैं बैठे बैठे, तो इस हिसाब से कसरत नहीं होती है, व्यायाम नहीं होता है, इस हिसाब से हमें डायबिटीज होता है। ये भी गलत बात है। क्यों? कैसे हम समझ सकते हैं कि जो बहुत व्यायाम करते हैं वो मजदूर, और मजदूर से भी ज्यादा व्यायाम करने वाले किसान, ये भी डायबिटिक है। तो ये भी एक भ्रांत ख्याल है। तो ऐसे नाना प्रकार के बहुत सारे भ्रांत ख्याल है, और एक भ्रांत ख्याल के कारण हम जब डायबिटीज होता है तो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिम जाने लगते हैं, मीठा खाना छोड़ देते हैं, और जब कोई बता देते हैं कि ये तो हेरिडिक्शन में है, आपको विरासत में मिला है, आपके दादा दादी को था, नाना नानी को था, भाई बहन को था, ये वैसा, तो ये तो कभी जा ही नहीं सकता। ये भी गलत ख्याल है, ये भी भ्रांति है। हाँ, चाहे कितने भी हमारे पीढ़ी से चले आए, लेकिन हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं बताता हूं, भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, भ्रांतियों को भगाना पड़ेगा। तो भ्रांतियों को भगाना मतलब क्या है, सही बात क्या है, सही कारण क्या है, वो जानना पड़ेगा। वो कैसे जाने? तो ये अनुभवी से हमें सीखना पड़ेगा। किसको अनुभव है? तो ऐसे अनुभवी हम हैं, हम। हाँ, जहां नहीं पहुंचता रवि वहां पहुंचता है कवि, और जहां नहीं पहुंचता है कवि वहां पहुंच सकता है अनुभवी। तो अनुभव हमारे पास खुद का नहीं, करोड़ों लोगों का है, 1 2 5 50 का नहीं, हाँ, सैकड़ों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का है सारी दुनिया में। और इस हिसाब से हम आपको डंके की चोट कह सकते हैं कि डायबिटीज को भगाना है तो हमारी बात मानो, हमारी लात मत पकड़ो, हमारी बात पकड़ो। हाँ, लोग हमारी लात पकड़ते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा डायबिटीज चला जाए, हमारे रोग चले जाए, हमारे दुख दर्द चले जाए। न गए हैं न जाने वाले हैं। हाँ, गलतफहमी में मत रहना, किसी के भी आशीर्वाद से आपका कल्याण नहीं होगा, ये भी मान लेना। आपको खुद को समझना होगा, खुद ही खुदा है, आपके खुद ही डॉक्टर है, आपके खुद के गुरु है, आपके खुद के। कोई और आपको मदद नहीं कर सकेगा, केवल और केवल आप ही आपकी मदद कर सकेंगे। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में बताई है कि तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा दुश्मन है। हाँ, दुश्मन यानी गलत जानेंगे हम हमारा दुश्मन, सही जानेंगे हम हमारे मित्र। तो अब सही जानकारी क्या है मैं आपको बता दूं। तो सही ये है जो हमने पाया है कि कोई भी रोग हो, इसमें एक डायबिटीज भी है, कोई भी रोग हो, कितने भी रोग हो, सारे रोगों का कारण केवल एक है, वो है गंदगी। समझ लो, फिर से रिपीट करता हूं, सारे रोगों का कारण, सारी दुनिया में जितने रोग हो, सारे रोगों का कारण केवल और केवल एक है, गंदगी।
और निवारण अब क्या है, स्पष्ट है, गंदगी को हटा दो। जैसे गंदगी हट गए, रोग हट गए। गंदगी को कैसे हटाए और गंदगी का कारण क्या है, ये भी सोचना पड़ेगा। यदि ये भी न जानते नहीं है, गंदगी एक बार हटा दी और फिर से वही भ्रांति में भटकते रहेंगे, तो फिर से डायबिटीज आएगा, फिर से नाना प्रकार के रोग आएंगे। और डायबिटीज का तो काम ही यही है, हाँ, अपने रिश्तेदारों को बुला लेना, हाँ, हार्ट डिजीज को बुलाना, किडनी डिजीज को बुलाना, पेनक्रियास, लीवर, सभी को। तो ये भ्रांति जो है, ये हमें सबसे पहले हटानी होगी कि जो गंदगी है कहाँ से आती है। तो एक गंदगी एक ही द्वार है जहां से जाती है हमारे शरीर में, वो ए द्वार है, मुंह। मुंह से जो हम डालते हैं, जो भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं, ये यदि सही खाएंगे तो कभी डायबिटीज होने वाला नहीं है। जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, किसी को डायबिटीज नहीं होता, किसको कोरोना भी नहीं हुआ, किसको और कोई रोग नहीं होते। हाँ, जो सही खाना खाते हैं, जो गलत खाना खाते हैं, उनको होना ही होना है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम गलत खाना क्यों खाते हैं, तो इसके पीछे भी है गलत ज्ञान। तो गलत ज्ञान कहाँ से आया, गलत विज्ञान। गलत विज्ञान कहाँ से आया, पढ़ाई, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी से। तो ये भ्रांति में यदि जब तक हम भटकते रहेंगे, ना डायबिटीज खत्म होने वाला है, ना कोई और रोग खत्म होने वाले हैं, और वो बढ़ते ही जाएंगे। तो अब पता चल गया, तो अब क्या करें, सबसे पहले गंदगी को हटाओ। तो गंदगी को कैसे हटाए, 3 टूल्स आप सब जानते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं बार बार, और भी डालते रहेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ को दूर करने के लिए और कोई भी रोग दूर करने के लिए। बस एक केवल 3 बातें याद रखना है। कौन सी बातें हैं, वो है सफाई के लिए। तो ये सफाई की बात, इसमें एक बात है, बड़ी आंत को साफ रखना। जो आज गंदगी से भरी है, इसको साफ कर दो और लाइफ लॉन्ग इसको साफ रखो। एक है, कैसे साफ रखें, इसके लिए संजीवनी क्रिया, हम जिसको नाम बताते हैं, लोग इसको एनिमा कहते हैं, हाँ, लेकिन एनिमा गलत नाम है, वो सही नाम है संजीवनी। तो एक ये है, इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप देखते रहना, और हम वीडियो डालते रहेंगे। संजीवनी पे 100 सवाल, ऐसे भी वीडियो डालेंगे, एक के बाद एक वीडियो आते ही रहेंगे। इस चैनल पे आप लगे रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। ये आपकी कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है, क्योंकि जब आपको लाभ होगा तो इसको बांटना होगा। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा सही ज्ञान है, इसको हमें सभी तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, निस्वार्थ सेवा करना है। हाँ, तो ये निस्वार्थ सेवा हो जाएगी जब आप इसको सभी के तक पहुंचाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे। तो एक बात हो गई सफाई। दूसरी सफाई है, दूसरी सफाई क्या है कि वो है लंघनम परम औषधम, यानी उठने के बाद 8 घंटों का, हाँ, 8 घंटों का उपवास करो। 8 घंटे तक मुंह में कुछ भी मत डालो, नाक से हवा लेनी है, यानी कि एयर फास्टिंग। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हम डालते रहेंगे, तो ये देखते रहना। लेकिन इतना काफ़ी, समझदार के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, तो उठने के बाद 8 घंटे का उपवास, नहीं कि सोने के बाद। हाँ, लोग सोने के बाद गिनते हैं, यहाँ हम कहते हैं 8 घंटे उठने के बाद। ओके, हो गया। तीसरा है क्लींसिंग जूस, जिससे सफाई हो। मुंह से जो डालते हैं और निकलता है एनस से, गुदाद्वार से, मलद्वार से, तब वहाँ तक पूरी हमारी जो डाइजेशन ट्रैक है, यानी कि पचन तंत्र है, इसकी सफाई हो सके। और ऐसा जूस भगवान ने ये भी दिया है। इसमें आंवला है, सबसे बेहतरीन है। जब आंवले नहीं मिलते हैं
तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज अनार की सीजन है तो अनार के छिलके का जूस भी पी सकते हैं, करेला का जूस भी पी सकते हैं, जो सीजन में जो मिले। और जो ये जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, तो इसकी पत्तियों का जूस, ये पेड़ जो है इसकी पत्तियों का जूस, ये भी आप ले सकते हैं, जो 12 मास मिलता है। तो इस जूस से हमारी पाचन तंत्र साफ हो जाएगी, तीनों मिलकर अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 3 महीने में, मैं ज्यादा से ज्यादा बताता हूँ, 3 दिन में भी डायबिटीज चला जाएगा, 2 दिन में भी डायबिटीज दूर हो सकता है। हाँ, तो ये आप पे निर्भर करेगा, आप कितना श्रद्धा और विश्वास से ये इसको पालन करते हैं, निष्ठा से, स्क्रूपुलसली, निष्ठा से कितना आप भगवान पे भरोसा करके करते हैं, इस पे ये परिणाम निर्भर रहेगा। इतना जल्द आपको परिणाम भी मिल सकता है। तो सफाई जरूरी है, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। सफाई 3 तरीके से, तो एक मुंह में डालने का एक ख्याल रखना है, सही भोजन डालेंगे कभी रोग नहीं होंगे, कोई भी, डायबिटीज तो क्या, कोई भी नहीं। दूसरे के 2 बातें अब याद रखना है कि पहले ये डायबिटीज हो गया, कोई रोग हो गया, तो पहले सफाई करो। अब खाना पीना भूल जाओ, उपवास उत्तम है, खाना खराब है, ये समझना है। सफाई हो गई, रोग दूर हो गया, डायबिटीज दूर हो गया, बाद में अब सही खाना खाना है, डिजाइन फूड। सही खाना यानी इंसान का सही खाना क्या है? कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश आकाश। तो ये मतलब कि जो भगवान ने दिया, जो नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, और इसीलिए हम इसको नेचुरल डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा यदि आप खाते रहेंगे, बाद में डायबिटीज दूर होने के बाद, सफाई हो जाने के बाद, तो कभी फिर से डायबिटीज नहीं होगा, सदंतर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको दबा देते हैं, हाँ, यहाँ सप्रेशन नहीं है, यहाँ एलिमिनेशन है। ओके, तो ये समझ में आ गया, तो नितांत निरोग रहेंगे। ओके, अब तो मुझे लगता है सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि सारे रोगों का कारण, डायबिटीज का कारण भी गंदगी है। गंदगी को हटा दो 3 तरीके से। गंदगी हट जाने के बाद अब सही भोजन खाते रहो, जब भी भूख लगे तभी, और जब भी प्यास लगे तभी पानी पीना है। पानी भी जो नेचुरल प्राकृतिक भगवान ने बारिश का दिया है वो ही, कोई फिल्टर्ड वाटर नहीं, कोई ट्रीटेड वाटर नहीं, केमिकली ट्रीटेड नहीं। तो इसी तरीके से यदि हम हमारा जीवन प्रकृति की गोद में बिताएंगे, तो जैसे अन्य प्राणी सदा निरोग रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, मौज मजा मस्ती से रहते हैं, उसी तरह से हम भी रहेंगे। हम भी एक प्राणी हैं, अन्य प्राणियों की तरह हम भी भगवान की संतान हैं, तो हमें भी निरोग रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम गलती करेंगे तो भगवान भी लाचार हो जाएंगे। भगवान भी क्या कर सकते हैं जब भगवान के नियम तोड़ते हैं। तो एक अंत में आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस में भी बताया गया है कि बहु रोग वियोग नहीं लोग है ये, बहुदंग दी निरादर के फल ए। बहु रोग वियोग नहीं लोग है, यानी लोग के बारे में है और कोई नहीं। लोगों को रोग होता है, वियोग होता है, डरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मरते मरते जीते हैं। तो ये लोगों के बारे में बताया है, बहु रोग वियोग नहीं लोग है। क्या कारण बताया है? बहुदंती निरादर के फल। बहुदंती यानी भगवान, प्रकृति भगवान की बनाई हुई, उनका जो हम अनादर करते हैं, और सारे प्राणी आदर करते हैं, हम अनादर करते हैं। ये गलत खाना खाकर, जो हमारा भोजन नहीं खाते, आग पे चढ़ा के खाते हैं, दूध से बनी चीजें खाते हैं, मांसाहार करते हैं, अनाज दालें खाते हैं, जो हमारा भोजन ही नहीं है,
लेकिन हमारा सही भोजन जो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, तपस्वियों ने खाया, नितांत निरोगी रहे, ऐसे कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, ये 9, ये प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे। जो प्रकृति ने दिया वही खाएंगे, वही रूप में खाएंगे, तो आप देखेंगे कि रोगों की संभावना ही खत्म हो जाएगी और सारी दुनिया रोग रहित और दवाई रहित हो जाएगी। तो अब फिर से कंक्लूड कर दूं तो अब क्या करना है? हाँ, नो ऑयल, नो बॉयल, नो मिल्क, नो मिलेट, नो मीट, 3M, इस पे क्रॉस लगा दो। नो मिल्क, नो मीट, दोनों प्राणीजन्य है, और नो मिलेट। हाँ, आज मिलेट 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 का जमाना चल रहा है, ये भी रोगों का एक कारण है। तो नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट, नो ऑयल, नो बॉयल, तो क्या? कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश और आकाश। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।